हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ अनवांटेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था उसे लूसी ने और लूम बिंगयान ने उसे किडनैप कर लिया था। इसके बाद वो लोग जो है वीजिंग से बोलते हैं कि वो उसकी वीडियो बना के वांग जी को भेजेंगे, एंड उन्होंने ऐसा किया भी था। जिस वीडियो के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे येंग वीजिंग और मतलब वो दोनों इंटीमेट हो रहे हों, किस कर रहे हों। एंड वांग जी ने ये देखा एंड वांग जी उस लोकेशन पर पहुंच गया था इससे पहले कि कुछ गलत हो पाता। एंड येंग अगर वीजिंग को मतलब कहीं ना कहीं किसी हद तक बचा भी रहा था। वो भागने के लिए वीजिंग को लेकर आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर फायरिंग होने लगी एंड अचानक से वहाँ पर वांग जी आ गया। वांग जी के हाथ में 2 गन्स थी एंड वो उन्हीं 2 गार्ड्स को शूट करता है। सबसे पहले जो वीजिंग और जो येंग था उनके पास थे, उनको शूट किया जाता है। उसके बाद वांग जी देखता है एंड लूसी देखकर डर जाती है, और जो उसका कज़न मतलब ब्रदर था वो भी देखता है और बोलता हाँ यहाँ पर कहाँ से आ गया। फिर अपने गार्ड को इशारा करता है वांग जी को पकड़ने के लिए, एंड उसके बाद वहाँ पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वी, एंड वीजिंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तब वो अपने होश में वापस आता है और वो दिखता है वो लैंसन, एंड ये बोलकर वीजिंग भागने लगता है। लेकिन तभी लूसी बीच में आती है एंड वो खड़ी हो जाती है और वो गन निकालती है और वांग जी की ओर देखती है और फिर अपनी गन को वीजिंग पर पॉइंट करते हुए बोलती है कि ये तो मरेगा लैन वांग जी, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम दोनों को खुशी खुशी रहने दूंगी? बिल्कुल नहीं, तुम दोनों में से एक तो आज मर के रहेगा। अगर मैं खुश नहीं तो तुम खुश भी नहीं। वांग जी बोलता है ये तुम क्या कर रही हो लूसी? लूसी बोलती कि मैं क्या कर रही हूँ? हाँ तुमने क्या किया मुझे ये बताओ। तुमने मुझे चीट किया, मेरे होते हुए तुमने इससे शादी की। शादी तक तो मैंने माना कि तुमने कहा कि तुम इसे डिवोर्स दे दोगे, लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया? तुम इसके साथ रिलेशनशिप में आई, अपने हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते को निभाने लगे। हाँ मेरा क्या हुआ वांग जी? तो तुमने वादा मुझसे किया था, उसका क्या हुआ? वांग जी बोलते देखो लूसी सब भूल जाओ, वो प्यार नहीं था। ये सुनने के बाद लूसी बोलती कि हंसते हुए ओह अच्छा प्यार नहीं था, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं तुम्हारा प्यार कब तक चलता है। एंड ये बोलकर वो गुस्सा करती है एंड वो विंग के पास आती है और वो गन को विंग के सर पर रखती है और बोलती है हाँ अब सही है, अब ये तो मरेगा वांग जी। वांग जी बोलता नहीं प्लीज़ उसे छोड़ दो, एंड जो येंग था वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। एंड ये सुनने के बाद लूसी देखती है और बोलती कि सच में यार ये भी येंग, मुझे एक बात बताओ, तुम कितने घटिया हो, हर किसी को फंसा लेते हो। हाँ एंड येंग बोलता शट अप। लूसी बोलती कि हाँ मैं शट अप, लेकिन तुम तो सबसे ज़्यादा घटिया हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इतना सब कुछ करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? बिल्कुल नहीं, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। एंड ये बोलकर गन को पॉइंट करती है, लेकिन फिर वो बोलती कि इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मारूंगी मैं। फिर वो अपनी गार्ड को इशारा करती है और बोलती है कि जाओ बांध दो। फिर जो है गार्ड्स आते हैं एंड वो वांग जी को बांधने लगते हैं। वांग जी फाइट करने लगता है, लेकिन तभी लूसी बोलती है अगर वांग जी तुमने फाइट की तो तुम्हारा वीजिंग कुछ देर में मरने वाला है, वो अभी मर जाएगा। एंड वांग जी जब सुनता है तो वो रुक जाता है एंड फिर अपने गार्ड को भी रुकने के लिए बोल देता है। इसके बाद लूसी बोलती है वेरी गुड, एंड फिर गार्ड्स आते हैं एंड वो वांग जी के हाथों को पकड़ लेते हैं और वहीं पर खड़ा करते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लूसी, अगर वीजिंग को कुछ हुआ तो। लूसी बोलती है कि ओह बाद में देखूंगी मैं तुम क्या करने वाले हो। एंड ये बोलकर वो एक डबल सी स्माइल देती है। इसके बाद वो देखती है और बोलती है कि ओह अच्छा तुम, हाँ। फिर अपने गार्ड को इशारा करती है एंड फिर येंग को भी पकड़ लिया जाता है। येंग भी छुड़ा रहा था एंड वांग जी भी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड्स थे जिन्होंने पकड़ा हुआ था, इसलिए वो छुड़ा नहीं पा रहे थे। लूसी फिर देखती है और बोलती है कि कौन सा गार्ड है जो इस लड़की के साथ एंजॉय करना चाहेगा? हाँ जो भी इसके साथ एंजॉय करेगा उसको मैं काफ़ी अच्छी अमाउंट पे करूँगी। ये सुनने के बाद गार्ड देखते हैं और बोलती क्या? तो लूसी बहुत स्माइल करती है हाँ बिल्कुल, हाँ मैं चाहती हूँ कि इसे अच्छे से एंजॉय करवाए, जो इसके साथ नाइट स्पेंड करेगा उसे मैं 2 मिलियन दूंगी। एंड ये सुनने के बाद गार्ड्स बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं एंड उनमें से जो 2 गार्ड थे वो आगे आते हैं और बोलते हम करेंगे। एंड ये बोलकर वो आगे आने लगते हैं। वांग जी बोलता छोड़ो उसे लूसी, अगर मेरे वीजिंग को किसी ने टच भी किया ना तो वो मुझसे बचेगा नहीं, मार डालूंगा मैं उन सबको। लेकिन लूसी बोलती शट अप, एंड फिर वो अपने गार्ड को इशारा करती है। वो धीरे धीरे करके गार्ड्स जो हैं वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं एंड वो अगर वीजिंग को पकड़ लेते, वीजिंग बोलते नहीं नहीं प्लीज़, एंड वांग जी छुड़ाने लगता है। लेकिन लूसी गन को पॉइंट करते हुए बोलती वांग जी अगर तुम एक बार और हिले ना देख लेना ये बुलेट सीधा वीजिंग के सर से बाहर निकल जाएगी एंड वो यहीं की यहीं मर जाएगा। एंड वांग जी रुक जाता है और बोलता नहीं नहीं मेरे वीजिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वीजिंग देखता है और बोलता लैंसन, लेकिन जो गार्ड्स थे वो आगे बढ़ने लगते हैं एंड वो वीजिंग को पकड़ के जो है उसे फ्लोर पर गिरा देते हैं। वीजिंग जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वो गार्ड्स थे, फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी एंड बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी उन लोगों की, इसलिए वीजिंग उनसे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था।
वहीं हम येंग को देखते हैं। येंग देखता है वांग जी को और इसे इशारा करता है एंड उसे आंखों के इशारों से वो बताता है कि इसे लूसी को बात करने में पटाना होगा, यानी कि उसका ध्यान इस ओर करो, तब तक वो कुछ ना कुछ कर लेगा। वांग जी जो है वो देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वांग जी को सोचता है और बोलता हाँ मुझे ये करना होगा। इसके बाद जो वांग जी था वो देखता है लूसी को और बोलता है ठीक है, अगर तुम वीजिंग को छोड़ दोगी तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग की भी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड लूसी देखती है और बोलते हाँ क्या कहा तुमने। वांग जी बोलता हाँ तो तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम बस वीजिंग को छोड़ दो। लूसी देखती है और बोलती कि हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी, हाँ मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो। वांग जी बोलता नहीं देखो मैं तुमसे शादी कर लूँगा ना, मैंने कहा ना, तुम अगर मुझे शादी करना चाहती हो तो हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम कहोगी तो अभी के भी शादी कर लूँगा। ये सुनने के बाद लूसी देखती है और बोलती कि क्या क्या सच में। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। एंड ये सुनने के बाद लूसी सोच में पड़ जाती है। तभी जो लू मिंगयान था वो बोलता है कि नहीं इसकी बातों पर मत आओ, ये बस तुम्हें फंसा रहा है। वांग जी देखता है और बोलता नहीं मैं फंसा नहीं रहा हूँ, मैं वैसे भी तो तुम जानती हो ना हम कितने साल से रिलेशनशिप में थे। वीजिंग देखता है और बोलता वांग जी बोलता वीजिंग देखो तो कोई बात नहीं, हम अलग हो जाएंगे, देन तुम बच तो जाओगे ना। वीजिंग बोलता तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी बोलता चुप करो। एंड वो बोलता है कि मैं कर लूँगा। इसके बाद वांग जी देखता है एंड फिर वो सोचते हैं कि हाँ बस थोड़ी सी बात और हो सकता है ये पट जाए एंड मान भी जाए। इसके बाद यू लूसी देखती है और बोलते तुम सच बोल रहे हो ना। वांग जी बोलता हाँ मैं सच ही बोलता हूँ एंड तुम तो जानती हो कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ और अपने किए हुए वादे से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। ये सुनने के बाद लूसी बोलती प्रॉमिस करो तुम मुझसे। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल प्रॉमिस, और तुम तो जानती हो कि मैं कितना अच्छा प्रॉमिस रखता हूँ। एंड ये सुनने के बाद लूसी धीरे धीरे वांग जी की बातों में आ रही थी। फिर वो देखती है और बोलती कि सच में करोगे ना। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल सच में करूँगा, तुम तो चाहती नहीं ना मुझे, एंड अब मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो तुम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही हो इस चीज़ को। लूसी बोलती कि हाँ मैं कर रही हूँ। वांग जी बोलता तो अपने गार्ड्स को बुलाना मुझे छोड़ने के लिए। ये सुनने के बाद लूसी देखती है और बोलती कि ओ गार्ड्स को, वो बोल ही नहीं वाली थी। तभी लू मिंगयान बोलता है कि नहीं तुम इसकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है तुमसे, ये बस उसे बचाने के लिए बोल रहा है। वांग जी देखता है और बोलता तुम चुप करो। एंड फिर वो देखता है और बोलता लूसी देखो हाँ ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, तुम कहोगे तो हम अभी शादी कर लेंगे। एंड फिर वो गार्ड को देखता है जो कि वीजिंग के ऊपर झुक रहा था। एंड वांग जी जो है जल्दी से उन गार्ड्स की ओर देखता है और बोलता लूसी क्या बोल रही हो तुम, ठीक है अभी तुम मेरे सर्टिफिकेट के लिए बोल दो, मैं साइन कर लूँगा। लूसी देखती है और बोलती क्या सच में करोगे। वांग जी बोलता हाँ। एंड फिर वो बोलता तुम चाहो तो कुछ भी कर लेना। एंड लूसी ये सब चीज़ों की मतलब धीरे धीरे बातों में आ रही थी। एंड फिर वो देखती है अपने गार्ड को और बोलती ठीक है छोड़ दो उसे। एंड वांग जी का जैसे ही वो लोग हाथ छोड़ते हैं, वांग जी तुरंत ही जो फ्लोर पर पड़ी हुई गन थी उसे उठाता है एंड डायरेक्टली जो मतलब पर्सन वीजिंग के ऊपर आ रहा था उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। एंड वीजिंग बार बार उसके फेस को साइड कर रहा था, उसके ऊपर फायरिंग कर देता है। एंड वो पर्सन धड़ाम, एंड सच में सभी एकदम शॉक रह जाते हैं। फिर वांग जी दूसरे पर्सन को शूट करता है और फिर जिन्होंने येंग को पकड़ के रखा था उसको भी शूट करता है। एंड वी यिंग को देखता है येंग एंड भागकर उसके पास जाता है एंड वी यिंग को उठाता है। वी यिंग तो शॉक था। उसके बाद तुरंत ही वांग जी अपने गार्ड को इशारा करता है और जो लूसी थी उसे पकड़ लिया जाता है और जो लू मिंगयान था उसे भी पकड़ लिया जाता है। लू मिंगयान देखता लूसी को और बोलता देखा मैंने कहा था ना ये बस चालाकी कर रहा है और कुछ भी नहीं, सच में तुम कितने डम हो। ये सुनने के बाद लूसी बोलती हाँ वांग जी तुमने प्रॉमिस किया था। वांग जी बोलता हाँ प्रॉमिस, कौन सा प्रॉमिस। लूसी बोलती तुम हमेशा प्रॉमिस रखती हो अपना। वांग जी बोलता हाँ रखता था, वो पहले की बात थी, अब तो ये वांग जी प्रॉमिस कब तोड़ देता उसे पता भी नहीं चलता। बस वो एक प्रॉमिस निभाता है जो कि उसने अपनी वाइफ अपने हस्बैंड वी यिंग से किया होता वही, उसके अलावा वो कोई प्रॉमिस नहीं निभाता है। ये बोलकर स्माइल करता है। वांग जी अपने गार्ड को इशारा करता है और बोलता है इसे अच्छे से चाइना पहुंचाना है, समझ गए ना तुम लोग। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी वहाँ से देखता वी यिंग को एंड वी यिंग को वांग जी भागकर जाता वी यिंग के पास और उसे गले लगाता है। एंड यिंग देखता है उन दोनों को और स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी वी यिंग को टाइट करके लगाता है और गले लगाता है और बहुत बुरी तरह से रोता है। वांग जी बोलता है वी यिंग शांत हो जाओ, देखो मैं हूं ना तुम्हारे पास, कोई कुछ नहीं होगा। एंड तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी दूर आ जाओगे तो कोई तुम्हें मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, देखो आ गया ना तुम्हारे पीछे पीछे। वी यिंग स्माइल करता है और रोने लगता है। वांग जी बोलता हाँ रो क्यों रहे हो। इसके बाद वांग जी थोड़ी देर में वी यिंग को शांत करवाता है और बोलता है चलो घर चलते हैं। इसके बाद वो देखता है येंग को और बोलता है कि थैंक यू सो मच मिस्टर येंग कि आपने इतने बुरे टाइम में भी मेरे वी यिंग का साथ दिया। और हाँ वो वीडियो मैंने देखी थी हाँ, एंड आपको मैं मार डालूंगा अगर मेरे हस्बैंड के पास आए तो। येंग बता ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी बता हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है लेकिन आप कोई विंग को फोर्स नहीं करेंगे, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। मिस्टर येंग बोलेंगे ओह आपको इतना कॉन्फिडेंट है। वांग जी बता हाँ क्योंकि मुझे मेरे विंग की चॉइस पर काफ़ी अच्छे से यकीन है और पूरा भरोसा है कि वो कभी किसी गलत को अपना फ्रेंड नहीं बनाएगा।
एंड उसके फ्रेंड इतने ज़्यादा तो उसके लिए पॉजेसिव, आई मीन ये बोलें कि उसके लिए प्रोटेक्टिव, और उसे कभी हर्ट नहीं करेंगे। ये मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि उसी ने तो मुझे सिलेक्ट किया था। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है और येंग येंग बोलता हाँ ठीक है मिस्टर लैन। एंड इसके बाद वो तीनों वहाँ से बाहर आते हैं। वी जिंग देखता है और बोलता थैंक यू सो मच मिस्टर येंग, मतलब येंग येंग, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। येंग बोलता इट्स ओके वी जिंग। एंड इसके बाद फिर वो लोग वापस से आ जाते हैं। येंग येंग को जो है वो वांग जी और वी जिंग उनके घर के पास छोड़ देते हैं। एंड वांग जी और वी जिंग दोनों ही जो है अपने अपार्टमेंट जो था, यानी वी जिंग जिस अपार्टमेंट में रहता था वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर आने के बाद फिर वांग जी और वी जिंग अंदर आते हैं। वांग जी आता है और विंग को देखता है। वी जिंग डरा हुआ था। वांग जी उसे हक करता है और बोलता वी जिंग तुम ठीक हो। वी जिंग देखता है और बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद जो वांग जी था वो स्माइल करता है और बोलता वी जिंग चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वी जिंग बोलता हाँ, और फिर दोबारा से वो हक करता है वांग जी को और बोलता मैं बहुत डर गया था वांग जी। वांग जी बोलता वी जिंग आई नो। वी जिंग देखते और बोलता आपको कैसे पता चला। वांग जी बोलता वी जिंग जब तुम्हारा कोई कॉल या मैसेज नहीं आया तो मैं समझ गया कुछ तो प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद मैंने येंग येंग की कंपनी से कांटेक्ट किया, मुझे पता चला कि वो भी गायब है, तो पक्का मुझे पता चल गया। विंग बोलता हाँ हाँ हमारा बेटा कैसा है। वांग जी बोलता वी जिंग चिंता मत करो वो बिल्कुल ठीक है, मैं गगा को उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आया हूँ। एंड वहाँ पर मम्मा है, गगा है, डैड है। ये सुनने के बाद वी जिंग शांत होता है और बोलता हाँ मुझे मुझे बात करनी है उससे, मैंने कितने दिन से अपने बेटे को नहीं देखा। वांग जी बोलता ओके ठीक है, सबसे पहले तुम जाओ फ्रेश अप हो जाओ, ठीक है मैं तब तक कॉल मिलाता हूँ एंड देन तुम्हारे लिए कुछ खाना भी बना देता हूँ। वी जिंग बोलता हाँ ओके। इसके बाद वी जिंग जाता है, बात वगैरह ले लेता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था वो आता है, सीधा कॉल करता है एंड सिचन जो थे वो तुरंत ही वो उनको पिक करते हैं। वांग जी को वो बोलते हैं वांग जी वही ठीक है मिल गया वो तुम्हें। वांग जी बोलते हाँ वो मिल गया। एंड कगा मैं लूसी को वहाँ पर भेज दिया है मैंने, आप उसका ध्यान रखना। वांग जी को सुनने के बाद वो बोलते व्हाट लूसी, तो वांग जी बोलता हाँ ये सब उसी ने किया था एंड लुमिंग यान ने, मैंने उन्हें गार्ड के जरिए प्राइवेट जेट से भेज दिया है, आप उनका अच्छे से ख्याल रखना ब्रदर। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते कि हाँ तुम चिंता मत करो वांग जी, वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से उसे ढूंढ रहा था लेकिन पता नहीं वो कहाँ छुपी थी, लेकिन अब अगर वो आ गई है तो मैं उसे अच्छे से बताऊंगा कि मेरे भाई के साथ ये सब करने की क्या उसको सज़ा मिलेगी। वांग जी बोलते ओके गा ठीक है। इसके बाद वो बोलते कि गगा वांगशन कहाँ है। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं सिचन थे वो बोलते कि वांगशन वो अभी मम्मा के पास है, क्या बात कराऊँ। वांग जी बोलता है क्या उठ रहा है वो, अगर सो गया है तो कोई बात नहीं। इसके बाद लायन सिचन बोलते ठीक है मैं चेक करके आता हूँ और फिर मैं तुम्हें 10 मिनट के बाद खुद ही कॉल करता हूँ। वांग जी बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी जाता है किचन में एंड वी जिंग जहाँ पर रह रहा था तो ओबियसली यहाँ पर किचन का सामान था एंड जो ग्रोसरीज मतलब फूड वगैरह के लिए चीज़ें थी वो सभी थी। इसके बाद वांग जी और वो दोनों वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वांग जी बना देता है वीजिंग के लिए खाने के लिए। बनाने के बाद टेबल पर रखता है एंड वांग जी अंदर आता है एंड देखता है वीजिंग जो है वो मतलब अपने बालों को सुखा रहा था। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ। वांग जी वीजिंग को देखता है और स्माइल करता है। वीजिंग जो था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। वांग जी स्माइल करता है और फिर वीजिंग को देखता है और देखने के बाद उसकी नज़रें एक चीज़ पर ठहर जाती हैं, वो थे वीजिंग के बम पर, क्योंकि वीजिंग ने बोल सकते हैं वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना था। एंड वांग जी बोलता वीजिंग पीछे टर्न होता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता वीजिंग क्या तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड अपने फेस को साइड करता है। वांग जी बोलता वीजिंग चलो डिनर करते हैं, उसके बाद मैं अपना डिनर करूँगा। वीजिंग सुनता है और ब्लश करता है। इसके बाद वीजिंग बाहर आता है एंड वांग जी बस चाहते हुए देखता है वीजिंग को। वांग जी पीछे था एंड वो बोलता हाँ वीजिंग तुम मुझे मार डालोगे। इसके बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आते हैं। डाइनिंग टेबल पर आ जाने के बाद जो वांग जी था वो वीजिंग को देख रहा था बस, और कुछ भी नहीं। वांग जी और वीजिंग पास में बैठे हुए थे टेबल पर एंड वीजिंग को वांग जी खाना सर्व करके देता है। उसके बाद वो अपने लिए भी खाना निकालता है और फिर वो खाना खाना शुरू करता है एंड वो दोनों अपना लगभग खाना खा लेते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है मैंने तुम्हारे लिए केक भी बनाया। विंग बोलता हाँ केक। वांग जी बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी जाता है और जो केक था वो लेकर आता है जो कि पिंक कलर का था हार्ट शेप में और बहुत ही ब्यूटीफुल था। इसके बाद वांग जी और वीजिंग जो है वो केक को कट करते हैं एंड तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जाता है और देखता है तो कॉल जो है लैन सिचन का था एंड ये देखकर जो वांग जी था वो बोल देता है कि हाँ ठीक है। एंड वो जल्दी से लैपटॉप पर कॉल को कनेक्ट करता है वीडियो कॉल पर एंड इसके बाद वो जो फ़ोन था उसे लेकर आता है और उसे सोफे पर रखता है। उसके बाद वो कॉल को ऑन करता है एंड वीजिंग वहीं पर बैठा हुआ था। वीजिंग ने जो है अपने पैरों पर वो लेकर रखा था कुशन, जिसकी वजह से उसकी थाई शो हो रही थी क्योंकि वीजिंग ने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था, इसीलिए वीजिंग देखता है और फिर अपने आप को अच्छे से कवर कर लेता है, ब्लैंकेट भी डाल लेता है अपने ऊपर। इसके बाद वो लैपटॉप को जो है वीडियो कॉल ऑन किया जाता है। वीजिंग देखता है अपने बेबी वांगशन को और बोलता वांगशन देखता है और बोलता मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी मैडम लैन बोलती हाँ मैं इतनी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी। वांगशन बोलता नहीं आप भी थी लेकिन मम्मा तो मम्मा है ना। ये सुनने के बाद मैडम लैन स्माइल करती है और बोलती हाँ हाँ ठीक है।
इसके बाद वीजिंग अपने बेटे को देखकर काफ़ी इमोशनल होता है और वांगशन बोलता है मामा आप कब आ रहे हो। तो वीजिंग बोलता है कि वो हम कल आ जाएंगे वापस। इसके बाद वांगशन बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है ओके मामा। इसके बाद वो काफ़ी देर बातें करते हैं। फिर उनकी बातें कंप्लीट हो जाने के बाद वांगशन को नींद आने लगती है। तो मैडम लाइन बोलती है कि बेटा अब हम मॉर्निंग को बात करेंगे, ठीक है। वांगशन बोलता हाँ, और वीजिंग भी बोलता हाँ ठीक है, उसे सुला दीजिए। इसके बाद जो बोल सकते हैं मैडम लाइन थी वो वांगशन को सुला देती है और फिर लाइन से चिन भी जो है वो बंद कर देते हैं वीडियो को। और फिर वांग जी वीजिंग एक दूसरे को देखते। वांग जी बोलता है वीजिंग हमने केक तो कट किया ही नहीं था अच्छे से। ये बोलता कट तो किया था। वांग जी बोलता है लेकिन खाया नहीं था, चलो। वांग जी फिर वीजिंग को उठाता है और वो उसे टेबल पर लेकर आता है, डाइनिंग टेबल पर। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है मैं ये सब हटा देता हूँ। वांग जी फिर जल्दी से उन सभी डिशेज को किचन में रखता रहता है और फिर उस केक को रखता है और उसे कट करता है और वीजिंग को खिलाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और स्मेल करता है। इसके बाद वीजिंग वांग जी को खिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वांग जी बोलता नहीं ऐसे नहीं। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ तो कैसे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है 1 मिनट रुको। फिर वांग जी केक लेता है, उसका एक पीस लेता है एंड अपने फिंगर से उसे थोड़ा सा डिप करता है और फिर वीजिंग के लिप्स पर लगाता है एंड वांग जी की और एक बहुत ही सेडक्टिव वे में देखता है। एंड ये देखने के बाद तो वीजिंग समझ जाता है। इसके बाद वांग जी जो है वो आगे बढ़ता है और वीजिंग को मतलब उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर करता है और उसके लिप्स को सक करना शुरू करता है। और वो केक को भी बाइट कर रहा था, ये बोले कि वांग जी वीजिंग के लिप्स को बाइट कर रहा था। एंड वो दोनों ऐसे ही अपना एक ऐसे सा किस करते हैं, वो भी केक के साथ। उसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग को एंड वो दोनों स्माइल करते हैं। दोनों के लिप्स पर एक दूसरे का सलाइवा लगा हुआ था एंड दोनों बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे। इसके बाद जो वांग जी था वो फिर से केक लेता है और वीजिंग के नेक पर लगाता है। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता बिल्कुल चुप। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के नेक पर आता है और अपने टंग से पूरी तरह से वीजिंग के जो नेक थी उस पर क्लीन करता है। ये देखने के बाद वीजिंग टाइट करके अपनी आइज़ को बंद करता है और बोलता लंसन ये सब। वांग जी बोलता मैंने कहा ना वीजिंग चुप करो। एंड फिर वो स्माइल करता है और वीजिंग के नेक पर काफ़ी अच्छे से उसे सक एंड किस करने लगता है, जिससे वीजिंग तो टाइट करके वांग जी के शोल्डर पर हाथ रख लेता है। और धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग की पूरी नेक पर जो है ऐसे ही उस केक को लगाता रहता है एंड उसे क्लिक करता रहता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है और स्माइल करता है और फिर वांग जी उस केक को दूसरी साइड में लगाता है, वहाँ पर भी सेम ऐसा ही करता है। और फिर वांग जी वीजिंग जो है एक दूसरे के और देखते हैं। वांग जी फिर वीजिंग को उठाता है, उस टेबल पर बिठा देता है। वीजिंग पता लंसन एंड वांग जी वीजिंग को वहीं टेबल पर पुश करता है, जिस वजह से वीजिंग गिर जाता है और वांग जी वीजिंग की थाइस को देखता है। और उसके बाद वांग जी क्या करता है आप लोग समझ ही सकते हो। तो इसके बाद का हम देखते हैं ओनिल सीधा मॉर्निंग का सीन। वांग जी वीजिंग को जो है अपनी बाहों में लेकर सुलाया हुआ था एंड वो दोनों स्माइल करते हैं। वांग जी जो है वीजिंग को देखता है, उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है, जाता है बात लेता है और बात लेने के बाद वो आता है डायरेक्टली और फिर वीजिंग को देखता है। वीजिंग अभी भी सो रहा था। वीजिंग की बॉडी पर वांग जी ने काफ़ी अच्छे से अपनी कारीगरी की थी और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं सोते हुए पीसफुल मतलब इतने अच्छे लग रहे थे। वांग जी फिर अपने लिए और वीजिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद फिर जो वांग जी था वो देखता है वीजिंग को और बोलता है बेबी उठ जाओ। एंड वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है जब वीजिंग नहीं उठता तो एंड फिर से उसकी बोल सकते बॉडी पर किस करना शुरू करता है, उसके निपल्स को सक करता है, बाइट करता है, जिससे वीजिंग को थोड़ी सी मतलब वार्निंग करता है और बोलता है सर मत करो, लेकिन वांग जी उसकी कोई बात नहीं सुनता एंड फिर से वीजिंग के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। एंड वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि मतलब मॉर्निंग को कौन करता है ऐसा। एंड वांग जी वीजिंग के साथ इंटीमेट होता है एंड फिर वीजिंग देखता है और बोलता है तुम बहुत शेमलेस हो। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स मैं हूँ। एंड ये बोलकर वो एक डबल स्माइल देता है। वांग जी फिर वीजिंग को वॉशरूम में लेकर जाता है, उसे अच्छे से बात दिलाता है। फिर वो दोनों बाहर आकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उनका ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है कि मुझे कुछ काम के लिए जाना होगा ऑफिस। वांग जी बोलता ओके देन ऑफिस कंप्लीट होने के बाद हम शाम को चलेंगे। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी फिर देखता है और बोलता है मैं तब तक पैकिंग कर लूँ जो रहेगी। वीजिंग बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी जो है अपार्टमेंट को देखता है और वीजिंग जा चुका था। वांग जी सारे अपार्टमेंट में से जो भी उनका सामान था आई मीन वांगशन का और वीजिंग का, उन सभी को अच्छे से बॉक्सेस में पैक करवाता है और फिर उसे अपने गार्ड को बोल देता है ले जाने के लिए। एंड वांग जी का जो प्राइवेट जेट था उसमें ऑलरेडी ही सारे सामान को रख लिया गया था और ये सब करने के चक्कर में पूरा इवनिंग हो चुका था। वीजिंग लगभग 6 बजे आता है एंड वो देखता है तो सामान ऑलरेडी मतलब पैक हो चुका था। वीजिंग घर को देखता है और उसे रोना आता है क्योंकि यहीं पर वांगशन का जन्म हुआ था एंड बहुत सारी यादें थी। वीजिंग देखता है और इमोशनल हो जाता है। वांग जी बोलता है वीजिंग इट्स ओके, जहाँ हम हैं वहाँ हमारा घर है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है। वांग जी बोलता है ये घर। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या आपने सेल कर दिया। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस घर को कैसे सेल कर सकता हूँ। जब मेरी वांगशन की बर्थ लेने की यहाँ पर यादें हैं, मैं इसे कभी सेल नहीं करूँगा। जब भी हम आएंगे तो हम यहाँ पर रहेंगे। वीजिंग देखता है और बोलता थैंक यू। वांग जी बोलता वीजिंग तुम्हें थैंक यू बोलने की कभी ज़रूरत नहीं है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी जो है वो बोलता चले। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी पहले जाता है और वीजिंग के लिए कुछ खाने के लिए बना देता है।
थोड़ी बहुत चीज़ें, ऐसे थोड़ी ना पूरा घर ही वो खाली करके चले जाएंगे। वांग जी जो है देखता है वीजिंग को, वीजिंग बात लेकर आ चुका था, वो खाना वगैरह खाते हैं एंड वहाँ से वो सीधा निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट पहुँचते हैं एंड वांग जी और वीजिंग जो है अपने प्राइवेट जेट में पहुँचते हैं, बैठ जाते हैं वहाँ पे एंड देन ओबियसली वांग जी का प्राइवेट था तो रूम्स वगैरह अवेलेबल थे। वांग जी जो है देखता है वीजिंग को और फिर से वीजिंग के ऊपर आता है। वीजिंग बोलता हाँ वांग जी तुम भी ना। वांग जी बोलता वीजिंग प्लीज़ करने दो ना। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड फिर से उनका लव मेकिंग सेशन शुरू हो जाता है, वो भी प्लेन के अंदर ही। उसके बाद लगभग 3-4 घंटे के बाद प्लेन लैंड करती है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग अपने डायरेक्टली घर की ओर चले जाते हैं और कम जो उनका सामान था वो तो ऑब्वियसली अपने आप कार से ले आएंगे। वांग जी और वीजिंग मॉर्निंग को 5 बजे ही पहुंच जाते हैं वापस, यानी कि उनका जो घर वगैरह था वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं एंड डायरेक्टली लायन सेचन जो थे जगह हुए थे, लायन सेचन को बता दिया था तो वो आते हैं और बोलते तुम दोनों सेफ तो। हाँ वांग जी बोलता है हम सेफ हैं एंड वीजिंग भी ठीक है। वीजिंग देखता है और बोलता थैंक यू सो मच सचिन का। सचिन का बोलते नहीं ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग थके हुए थे तो लायन सेचन बोलता तुम जाओ आराम से, ठीक है। फिर वो दोनों अपने रूम में आते हैं एंड रूम में जाने के बाद वो दोनों हक करके सो जाते हैं। अब 12 बजे का सीन देखते हैं। 12 बज चुके थे। वांग जी और वीजिंग की आइज़ ओपन होती हैं, वो अच्छे से रेडी होकर नीचे आते हैं। तो उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं एंड दोनों खाना खाते हैं। वांग शन ऑलरेडी स्कूल जा चुका था इसीलिए वांग जी रेस्ट करता है एंड वीजिंग भी रेस्ट करते हैं। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। धीरे धीरे करके सभी लोग आ जाते हैं एंड काफ़ी अच्छा सा फील कर रहे थे। तभी जो वांग जी था वो बोलता है कि हम मैं एक पार्टी अरेंज कर रहा हूँ। वीजिंग देखते हैं और बोलता हाँ किस लिए। वांग जी बोलता है तुम्हें याद नहीं है वांगशन का बर्थडे आ रहा है। वीजिंग बोलता है ओह हाँ हाँ मैं भूल गया। वांग जी बोलता है कि हाँ इसीलिए तो कल वांगशन का बर्थडे है, हम लोग पार्टी अरेंज करते हैं। बहुत बड़ी पार्टी है, मेरे बेबी बॉय की फर्स्ट बर्थडे पार्टी है मेरे लिए। तो फैमिली हैप्पी हो जाती हैं एंड इसके बाद वो सभी लोग प्लानिंग करने लगते हैं। तभी वीजिंग को कुछ अजीब सा फील होता है एंड वीजिंग देखता है उन सबको और बोलता मैं भी आता हूँ। वांग जी बोलता क्या हुआ। वीजिंग बोलता बस ऐसे ही। वांग जी बोलता हाँ एंड वीजिंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है, भागते हुए अपने रूम में आता है एंड अगर वो वोमिटिंग करने लगता है। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या हो रहा है मुझे। वीजिंग अपने फेस को क्लीन करता है एंड फिर वो जैसे अपने आप को मिरर में देखता है एंड बोलता हाँ कहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वीजिंग जल्दी से जो है वो निकल कर रूम से बाहर आता है एंड वो अपने बैग को लेता है और निकल जाता है वहाँ से। वो देखता है सभी लोग बिजी थे तो इसीलिए किसी ने भी वीजिंग पर ध्यान नहीं दिया था। वीजिंग जाता है मेडिकल स्टोर पर एंड वो लेता है प्रेगनेंसी किट। इसके बाद वापस से घर आता है एंड वो चेक करता है और देखता है और ये पॉजिटिव था। वीजिंग बोलता मैं फिर से प्रेग्नेंट। ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ। हाँ वीजिंग बोलता मैं किसे बताऊँ मैं उन्हें कैसे बताऊँगा कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। वीजिंग बस सोच में पड़ जाता है एंड वो बोलता है हाँ मैं उन्हें तभी बताऊँगा एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद हम देखते हैं नाइट का सीन। वांग जी आता है और बोलता वीजिंग देखता है और बोलता हाँ। वांग जी बोलता फंक्शन का है। वीजिंग बोलता है कि जब से वो ग्रैंड माँ के साथ सोने लगा है उसने कहा कि वो वहीं सोएगा। वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ ठीक है इट्स ओके। इसके बाद वांग जी आता है एंड वीजिंग को किस करता है। वीजिंग भी किस करता है लेकिन वांग जी आगे बढ़ने वाला था लेकिन वीजिंग रुक जाता है क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है एंड ये सेफ़ है या नहीं वो नहीं जानता, इसलिए वीजिंग मना करता है। वांग जी बोलता क्या हुआ। वीजिंग बोलता बस आज मेरा मन नहीं है। वांग जी बोलता हाँ